में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पीएसएससी के जो थर्ड सीजन आए हुए हैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता का, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ। इसके लिए तो स्नातक तो चाहिए ही, 100% स्नातक होना चाहिए, पास होना चाहिए स्नातक में। और इसमें जो है डॉक्यूमेंट जो फॉर्म भरते समय ज़रूरी होगा वो है मार्कशीट। इसमें मार्कशीट आपके सामने चाहिए, कम से कम मार्कशीट ज़रूरी होगा। फिर आगे जो है आप अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो आरक्षण के लिए आपको जो है इसमें आप जिस कैटेगरी से आ रहे हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आना चाहिए। और इसमें भी ये बात कहा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंकित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब आप आवेदन जब कर रहे हैं तभी यहाँ आपको जो है आरक्षण के लिए अपना सारे डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लाइन में लिखा गया है कि आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा करें। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास डॉक्यूमेंट पर्याप्त रूप में जो है होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो जाति अपने आपका जो है उस जाति के द्वारा जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए उस जाति से। और दूसरा, अगर नॉन क्रिमिनल के लिए इसमें नॉन क्रिमिनल के लिए जो इसमें दावा के करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जो है पहले से सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि इसमें बोला गया है बीसी और ईबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए नॉन क्रिमिनल होना चाहिए। यहाँ जाति से काम नहीं चलेगा। और एससी एसटी के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो ये आपको जो है फॉर्म अप्लाई करते समय चाहिए, और उसी समय आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको सारा कुछ बनवाना होगा। फिर बात करते हैं पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में, तो इसमें भी आप देख सकते हैं आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र पर मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। कहने का मतलब आपको जो है फॉर्म अप्लाई करने से पहले ही आपको क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र जो है आपको बनवा लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। किसी भी शर्त में उससे पहले आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आपके पास पुराना अगर क्रिमिनल प्रमाण पत्र है, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है, तो आप उसके लिए जो है उसके लिए आप ये वाला फॉर्म दे सकते हैं, जो कि 18वीं में स्वघोषणा समर्पित होता है, उसके लिए एक फॉर्म है वो आप दे सकते हैं, लेकिन आपको बनवा लेना ज़्यादा उचित होगा। फिर आगे जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, अगर ईडब्ल्यूएस में जो आ रहे हैं तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट यहाँ प्रस्तुत करना होगा, जो कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले प्रस्तुत करना होगा। ग्रेजुएशन का जो है, ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं उनके लिए जो है मार्कशीट ज़रूरी होगा, और मार्कशीट कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ मूल प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। मूल प्रमाण पत्र आप बाद में दे सकते हैं, लेकिन मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए, इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए। तो इतना डॉक्यूमेंट के साथ आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा, और इसका आवेदन जो है कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर हम इस पर जो है आपको आवेदन करने का पूरा प्रोसेस कल मैं बताऊंगा, किस प्रकार से आवेदन होगा। कल आवेदन का जो है लिंक एक्टिव हो जाएगा, तो फिर मैं आपको नया एक फॉर्म भर के दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, और एक भी गलती नहीं करना है। दोबारा सुधार करने के इंतज़ार में नहीं रहना है, हो सकता है कि बाद में सुधार भी ना हो। तो इस प्रकार आपको जो है इसका शुल्क जो देना होगा 540 रुपया है पिछड़ा अति पिछड़ा और समान वर्ग के लिए। उसके बाद 135 रुपया देना होगा एससी एसटी के लिए, और सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए जो है 135 रुपया, और महिला सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए जो 135 रुपया देना होगा। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी अभ्यर्थी जो है जनरल में काउंट होंगे, इसलिए 540 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो ये रहा। और आपको दूसरा एक नोटिस और मैं दिखा रहा हूँ, ये 6 अप्रैल का नोटिस है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इस नोटिस में ये साफ कहा गया है, इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी वांछित प्रासंगिक प्रमाण पत्र तथा यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र
सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीम लेयर रहित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण पत्र आदि का संलग्न ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व कर लें। तदनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्टियां करना सुनिश्चित करें। आपके पास जो है ये प्रेजेंट रूप में होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास अंक प्रमाण पत्र हर हाल में होना चाहिए। ग्रेजुएशन वाला अंक प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद क्रीम लेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए, फिर अनुसूचित जनजाति अगर आप हैं और तो उससे आपको जो है जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और EWS हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट चाहिए। आपको इसी समय देना होगा, न कि आप बाद में। इसलिए आप लोग जो है सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके ही आप करें। मार्कशीट जो है आप अपना ले लें, ओरिजिनल मार्कशीट के द्वारा ही आप फॉर्म को अप्लाई करें। ग्रेजुएशन का जो है ओरिजिनल मार्कशीट से ही करें। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए और मैट्रिक का भी होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ग्रेजुएशन का जो है आपके पास अगर मार्कशीट भी है तो उसे आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर आगे आप अपना मूल प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार आपको हम कल पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा, आपके काम का लगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ।